बहुत बार ऐसा लगता है ना कि यार अब नहीं हो रहा, अब बस हो गया, अब मैं हार मान चुका हूँ, अब शेर थक चुका है। बहुत बार लगता है लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहा, जो भी कर रहा हूँ वो सब धूल मिट्टी हो जा रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा। लगता है, बहुत बार लगता है। देखिए चलो एक बात समझते हैं, आपने वेंटिलेटर देखा है मूवी में तो देखा ही होगा, बराबर क्यों? तो वो जो वेंटिलेटर की जो पतली सी लाइन होती है कैसे ऊपर नीचे नाचते रहती है, और उसका अर्थ क्या होता है कि जिंदगी अभी भी बाकी है, इंसान अभी भी जिंदा है कि नहीं? पर जब वो लाइन एकदम सीधी हो जाती है, इसका अर्थ क्या होता है कि वो इंसान अब नहीं रहा, उसकी जिंदगी अब थम चुकी है। तो देखिए, जब आपकी सांसों को ही ये नहीं पता कि सीधे रास्ते पे कैसे चला जाता है, तो आप अपने जिंदगी से ये अपेक्षाएं कैसे रख सकते हैं जो खुद आपके सांसों की मोहताज होती है कि? तो देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत बार बहुत चीजें ठीक नहीं होती, बहुत चीजें बिगड़ती है सब कुछ ठीक होने से पहले। मुझे किसी ने कहा था कि विराज, हार जाना और हार मान लेने में बहुत अंतर होता है। वो इंसान कभी जिंदगी में हारता नहीं जो हार से हार मान नहीं लेता। आप मत मानिए हार से हार, क्यों मानना है? लड़िए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। ऐसी है ना, एक दिन मैं भी थक हार के घर आया था और मेरा भी मन नहीं लग रहा था किसी चीज में। मैं भी ऐसा सोच रहा था कि बस यार बहुत हो गया, अब छोड़ देता हूँ सब कुछ। और तभी मेरी एक डायरी पढ़ी थी, मैंने वो डायरी खोली और उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, वो मैंने पढ़ी कि लोग ढूंढते रह जाएंगे आसमां में सितारा और मैं सितारों का आसमान बन जाऊंगा। तो बात भी तो सही है ना कि लोगों को ढूंढने दो आसमां में सितारे। सितारे तो बहुत है, आसमान एक है, आसमान बनते हैं। बचपन में है ना, मैं अपने दादी से अक्सर एक बात कंप्लेन करता था कि दादी, ये ऊपर वाला है ना, ये चीजें बहुत देर से देता है, ये मुझे तब नहीं देता जब मैं चाहता हूँ। दादी हल्के से हंसती और मुझे कहती कि बेटा, ऊपर वाला कभी देर से नहीं देता, वो सही वक्त पे देता है। और वो कहती कि देख, नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले ना कभी किसी को कुछ मिला है, ना कभी मिलेगा। तो ऊपर वाले से जब भी मांगते हो तो ये मांगो कि तू थोड़ा ध्यान रखना, तू थोड़ी नजर बनाए रखना और आप अपना काम करते जाओ। अपना काम निष्ठा से करोगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे काम कर जाएगा। देखिए, क्या है ना कि द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ इज ट्राई टू डू समथिंग इन योर लाइफ। दैट्स द ओनली थिंग इन योर हैंड। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये किया तो मुझे ये ही चाहिए या फिर ऐसा ही उसका रिजल्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं। आप जो करते हो उसका रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखिए, अगर आप चाहते तो आप एक छोटा गोल रख सकते थे, एक छोटी आशाएं रख सकते थे, छोटा सोच सकते थे और उसमें खुश रह सकते थे, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर आपने बड़ा सोचा है, आप चाहते हो कुछ हट के करना, तो उसके लिए आप कैसे चाह सकते हो कि वो लोग जिनके पास वो विजन भी नहीं है वो आपको सपोर्ट करें? तो मुझे बस इतना कहना है कि हार मत मानिएगा, रार मत ठानिएगा। बहुत चीजें होंगी जो आपकी हिसाब से नहीं होंगी, बहुत चीजें होंगी जो आपके हिसाब से होगी। जब आपके हिसाब से हो तो खुश होना, जब आपके हिसाब से ना हो तब दुखी मत होना, क्योंकि जब कोई चीज आपके हिसाब से नहीं होती तो ऊपर वाले के हिसाब से होती है, और ऊपर वाला अपने बंदों का कभी बुरा नहीं चाहता है कि नहीं? मुझे तो बचपन से यही बताया गया है। तो वर्क हार्ड, वर्क वेरी मच हार्ड फॉर योर गोल्स, फॉर योर लाइफ। यू डोंट हैव टू प्रूव एवरीवन व्हाट योर गोल इज। आपको किसी को कोई क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं कि मैं ये क्यों चाहता हूँ। आपको पता है कि आप ये क्यों चाहते हो, तो आप उसके पीछे लड़िए और आप उससे हासिल कीजिए। किसी को कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग चाहेंगे कि आपको नीचे खींचे, आप बिल्कुल एक चुंबक की तरह चिपके रहना। नीचे खींचे जाने की कोई जरूरत नहीं, और ऐसे लोगों से जरा दूर रहना। मैंने कहीं पे सुना था कि स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु ब्रिंग इन अननेसेसरी ड्रामा इन योर लाइफ। इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है।
और अच्छे दोस्त बनाइए, लोगों से जुड़िए, लोगों को मदद कीजिए ऊपर जाने के लिए। देखो, कंपटीशन से अच्छा कोलैबोरेशन होता है। जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे उस दिन सबका भला हो जाएगा। नेवर कम्पीट विद एनीवन, आई नेवर कम्पीट विद एनीवन। मुझे पसंद नहीं है कंपटीशन, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं हार जाऊंगा, पर इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि उससे किसी का भला नहीं होता। और आप एक बेंचमार्क सेट कर देते हो, आपने आपको लिमिट कर देते हो कि मुझे उस इंसान से बेहतर बनना है। क्यों भाई? जब आपके लिए आसमां भी लिमिट नहीं है, when sky is no limit for you, then why you should block yourself to a person's characteristics? आप ऐसे क्यों डिसाइड कर देते हो कि इस इंसान से बेहतर बनना है? छोड़ो ना उस इंसान को, उससे बेहतर बन के क्या करोगे? सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको एक से नहीं, बहुतों से अच्छा बनना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसके लिए आप हर एक से तुलना नहीं कर सकते कि मैं तुझसे अच्छा हूँ कि नहीं तुझसे अच्छा हूँ। आपको अपने अतीत से अच्छा बनना पड़ेगा, तब आप सबसे अच्छे बनोगे। क्योंकि जिसने अपने आप पे विजय प्राप्त कर ली हो वही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो डोंट be very much competitive, be collaborative, never think about competition too much, never think about people who try to pull you down, never think about people who try to say bad things about you in public, never try to think about people who don't want to say good things about you in public. पर आप सबके लिए अच्छे रहना, क्योंकि आपको पता है कि आपको पता है ये लंबी रेस है, ये बहुत आगे तक चलेगी और मुझे लोग लगेंगे। रतन टाटा जी ने एक बात कही थी कि अगर आपको बहुत जल्दी चलना है तो आप अकेले चलिए, और अगर आपको दूर तक चलना है तो आप लोगों को साथ लेके चलिए। तो अकेले कोई बड़ा नहीं बन पाता, लोग हैं जो आपको बड़ा बनाते हैं। लोगों की तरफ ऑलवेज स्टे हम्बल, आप में एटीट्यूड हो या ना हो, पर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। You should be grateful for what people have given you and stay calm, stay energetic। बाकी ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा और मज़ा आएगा, और अच्छे वीडियोस बनाएंगे और बड़ा बनेंगे, सब एक साथ बड़े बनेंगे। और अगर और कुछ भी हो, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उस पर भी कुछ लिखेंगे, कुछ बड़ा बन जाएंगे। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। तो बात वैसे ही है कि आप ट्राई करते रहिए, कुछ ना कुछ सही होगा, सब सही हो जाएगा जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड नेवर गिव अप इन योर लाइफ, नेवर एवर।